उसके बाद आइसक्रीम खाए। कौन सी? आपकी कौन सी है मेरी फेवरेट? पिस्ताशियो। Hello, we are all set for your CT scan. All right. हेलो हनी। थैंक गॉड आबी, तुमने मेरी कॉल तो रिसीव करी। तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान हो रही हूँ। तुम्हें पाकिस्तान जाते ही मुझे कॉल करनी थी। आई एम सॉरी, मैं यहाँ पहुँचते ही जरा बिजी हो गया था। इट्स ओके। तुम तो ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम मेरी छोड़ो, अपना बताओ। मामा जानी कैसी हैं? आबी, क्या कोई बात हो गई है वहाँ? हनी प्लीज, मैं सब कुछ तुम्हें वहीं आके बताऊंगा। अभी जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। मामा जानी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है आबी। डॉक्टर्स ने जो टेस्ट करवाने को बोले थे वो तो हो गए हैं, लेकिन मुझे डॉक्टर की बातों से इतना डर लग रहा है। क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर टेस्ट की रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। बस जैसे ही आएगी फिर ही तब वो कुछ बताएगा। लेकिन उसकी बातों से मुझे लग रहा है कि जैसे खुदा ना खास्ता मामा जानी को कहीं ट्यूमर। अभी मैं बहुत डरी हुई हूँ। मैंने यमीना को भी फोन किया कि यहाँ मेरे पास न्यूयॉर्क आ जाए, लेकिन वो कह रही है कि अभी वो नहीं आ सकती। अभी प्लीज बता दो कि तुम कब वापस आओगे, और तुमने अपने बाबा से बात की हमारे बारे में? तुम फिक्र मत करो, यमीना तुम्हारे पास नहीं आ रही तो क्या हुआ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं वापस न्यूयॉर्क आ रहा हूं तुम्हारे पास। अभी प्लीज जल्दी से आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ओके ओके, परेशान मत होना। ओके बाय। और कुछ चाहिए बीबी जी? नहीं, तुम जाओ, कुछ चाहिए होगा तो बुला लूंगी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ अभी। क्या लोगे नाश्ते में? मैं सिर्फ जूस पीऊंगा, भूख नहीं है। थोड़ा सा कुछ ले लो, तुमने रात को भी कुछ नहीं खाया। बाबा, बाबा मुझे आपसे बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम्हारे साथ से इश्क का बोझ उतर जाए, तुम्हारे होश ठिकाने आ जाए, फिर मुझसे बात करना। बाबा देखिए, मुझे पता है आप मुझसे नाराज हैं। आई नो आप इस बात से डिसअपॉइंटेड है कि मैंने अपने लिए एक अमेरिकन लड़की को चूज किया है, लेकिन जो भी हुआ है खुद ब खुद हुआ है, बगैर किसी प्लानिंग के। मुझे पता भी नहीं चला वो मेरी जिंदगी में कब आई। और आप जैसा समझ रहे हैं वो वैसी बिल्कुल नहीं है। वो बहुत अच्छी लड़की है, एक मोअज़्ज़ज़ फैमिली से उसका ताल्लुक है। और अगर वो आसमान से उतरी हुई हूर भी होती ना, तब भी मेरे लिए काबिल कबूल नहीं थी। तुम्हारे लिए पहले रोज से मैंने अनुषे को पसंद किया है। तुम्हारी शादी मेरी पसंद और इजाजत से होगी तो सिर्फ और सिर्फ अनुषे से। आप ही रिश्ता तय करने से पहले मुझे बता तो देते कि मैं तुम्हारी बात। बहुत खूब, ये बात बहुत खूब। उस बेहया माशरे की तमाम खूबियां तुम अपने साथ लेकर आए हो। मैं तुम्हारा बाप, जिसने बचपन से लेकर आज तक तुम्हारी जिंदगी का हर फैसला किया है और जिसे तुमने खुशी खुशी कबूल किया है। अब मेरी यह हैसियत है कि मैं तुमसे इजाजत मांगूंगा? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप मुझे बता तो देते।
मैं अनुषे से तुम्हारा रिश्ता खत्म कर दूंगा, ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो। ये रिश्ता मेरी मां ने तय किया था और मैं अपने रस्मों रिवाज नहीं भूला हूं। मेरी मरी हुई मां का रिश्ता निभाना मेरे लिए इज्जत, वकार और नामूस की बात है। मेरी पूरी बात तो सुन। ये बात, मुझे यकीन नहीं आता कि मेरा बेटा इतना हठधर्म होगा। क्या तुम चाहते हो कि मैं अपने भाभी, भाई और भतीजी के सामने जलील और रुस्वा हो जाऊं? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। एक बात सुन लो, तुम्हारा रिश्ता अनुषे से होगा, ये मेरा आखिरी फैसला है। तुम्हारा फैसला क्या होगा वो सोच लो। बाबा मुझे इतना गलत क्यों समझ रहे हैं मामा? वो मेरी बात ही नहीं सुन रहे। अभी बाबा इस रिश्ते के मामले में शुरू से बहुत सेंसिटिव है। ये कोई आम रिश्ता नहीं है, तुम्हारी दादी ने तय किया था। दादी ने तय किया था? कब तय किया था? मुझे तो इस रिश्ते के बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया। तुम बहुत छोटे थे, तुम्हारे बचपन की बात है, और हम लोगों ने तुम लोगों को नहीं बताया कि बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं इसी बातों से। आजकल के जमाने में इस तरह कौन रिश्ता तय करता है? मुझे तो हैरत है, और मुझे अनुषे पे हैरत हो रही है। वो इस तरह के रिश्ते के लिए कैसे राजी हो गई? जहां तक अनुषे की बात है तो भाईजान रस्मा भाभी ने उसको बता दिया था जब तुम अमेरिका गए थे। फ्रैंकली स्पीकिंग अभी मुझे अनुषे का झुकाव नजर आता है तुम्हारी तरफ। अभी एक बात कहूं, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा इनकार सब बचा है, सब जस्टिफाइड है। मैं जानती हूं कि ये इस तरह से रिश्ता करना गलत था। तुम्हारे बाबा का तुम पर यूं फैसला मुसरत करना भी गलत था। कम से कम कोई तकरीब रखने से पहले तुमसे पूछ तो लेते हैं। लेकिन अभी अब हो गया ना। अब क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम इस रिश्ते को कबूल कर लो? अभी तुम बाबा का मान हो, उनका फख्र हो। तुम ये रिश्ता तस्लीम कर लोगे तो उनका मान बढ़ जाएगा। मैं बाबा के मान और फख्र के लिए कुछ भी कर सकता हूं। मैं अपनी मोहब्बत की कुर्बानी भी दे सकता हूं, लेकिन जिस तरह बाबा ने किसी से वादा किया है उस तरह मैंने भी तो किसी से वादा किया ना मामा। मैंने उस लड़की के साथ जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया। अब अगर मैं पीछे हटा तो क्या वो हर्ट नहीं होगी? क्या उसका मोहब्बत पे से भरोसा हट नहीं जाएगा? चाय। थैंक यू। उज़ैर अभी कल जब से घर आया है उसने कुछ भी नहीं खाया। तो क्या मैं उसकी मिन्नतें करूं? मैंने ये कब कहा है? लेकिन उज़ैर हमारा बेटा बदतमीज तो नहीं है, बहुत सादतमंद है वो। कल जब वो आया था सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई थी कि वो परेशान हो गया है। आप उससे बात तो कर लें, एक दफा सुन तो लें कि वो कहना क्या चाहता है। वो खानदान के सामने मेरी बेइज्जती करवाना चाहता है, ये कहना चाहता है वो। रही सादतमंदी की बात, तो वो मेरी खुशफहमी थी कल तक, याद है?
अमेरिका जाने से पहले तुमने मुझसे क्या कहा था कि मैं एक दफा उससे रिश्ते की बात कर लूं, और मैंने तुमसे क्या कहा था कि अभी मेरा बेटा मेरी पसंद को वो दिलो जान से कबूल करेगा। वो जानता है कि उसका बाबा कोई गलत फैसला नहीं करेगा। लोग सही कहते हैं कि औलाद आजमाइश होती है। मुझे क्या पता था कि ये अमेरिका जाने के बाद इतना बदल जाएगा। वो आज भी हमारा वही फॉर गॉड सेक हाजरा, फॉर गॉड सेक, तुम उसकी हिमायत और तरफदारी मत किया करो। जब तक वो अपनी गलती की माफी नहीं मांग लेता, मेरा गुस्सा ठंडा नहीं होगा। आप ही थोड़े दिन और रुक जाते बेटा। मैं कुछ दिन और रुक जाता मामा, लेकिन उसकी दादी, मुझे पता है दिल से आपको भी हनिया अच्छी लगी, क्योंकि आप उससे मिली नहीं है। यकीन करें, अगर आप लोग उससे पहले मिले होते तो आप लोग उसे मेरे लिए चुनते। वो ऐसी लड़की है। वो यकीनन बहुत अच्छी लड़की होगी, मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रही हूं। मुझे अपने बेटे की पसंद पर भरोसा है, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अभी तुम क्या उसे भूल नहीं सकते? आप प्लीज मुझसे कुछ और मांग लें। आप और बाबा मेरे लिए दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज है। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन हनिया को छोड़ना, मैं आप तीनों में से किसी को भी नहीं छोड़ना चाहता। इसलिए प्लीज मुझे इस आजमाइश में ना डालें। अभी मैं तुम्हारे जज्बात को समझ सकती हूँ, मैं तुम्हारी मोहब्बत की इस शिद्दत का भी मुझे एहसास है, लेकिन अनुषे, तुमने उसके बारे में सोचा है? उसका क्या कसूर है? मैं अंकल तारिक, अस्मा आंटी और अनुषे से शर्मिंदा हूं, लेकिन अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं खुद अनुषे से बात करूंगा। नहीं आबी, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। क्यों? वो मेरी बचपन की दोस्त है, उसकी मेरी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, वो इस चीज को पर्सनली नहीं लेगी। आबी, हालात अब वैसे नहीं है। तुम कुछ भी करोगे तो बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। हमारे और भाईजान के फैमिली के ताल्लुकात हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। कितना हर्ट होंगे वो लोग, कितना इंसल्टेड फील करेंगे, ये तुमने सोचा है? आप मुझे एक बात बताएं, अनुषे किस बात पे ज्यादा हर्ट होगी? अपनी मंगनी टूटने पे, या इस बात पे कि उसकी शादी एक ऐसे इंसान के साथ हो रही है जो उससे मोहब्बत ही नहीं करता, किसी और को पसंद करता है? अनुषे में किसी चीज की कमी नहीं है, उसे बहुत अच्छा लड़का मिल जाएगा। फाइन आबी, फाइन, लेकिन मुझे सोचने समझने के लिए थोड़ा टाइम दो। मैं कोशिश करती हूँ कि सारे मेस में से कोई हल निकल आए, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता तो मैं बहुत सब्र और बर्दाश्त से काम लेना होगा। मैं सब्र और बर्दाश्त कर लूंगा मामा, बस आप मुझे सिर्फ एक दफा कह दें कि आप मेरे साथ हैं। आबी, मामा तुम्हारे साथ कैसे नहीं होंगी? तुम तो मामा की जान हो। बाबा, अस्सलाम वालेकुम। बाबा, वालेकुम अस्सलाम। मैं आज शाम की फ्लाइट से वापस जा रहा हूँ, कुछ जरूरी काम पड़ गया था इसलिए जल्दी जाना पड़ रहा है। अच्छा, आप इस तरह मुझसे नाराज तो ना हो? अपने अमल से साबित करो कि तुम मेरे बेटे हो। मैं आपका बेटा हूं। जबान से नहीं, अमल से। मेरे तय किए हुए रिश्ते को कबूल कर लो। भाई साहब के सामने मेरा भरम रख लो। मरी हुई मां के सामने मुझे शर्मसार ना कराओ तो फिर मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है।
मैं राजी हूं। हाय हानिया, मैं तुमसे मिलने आ रहा था। ये तुम्हारे लिए। आप मुझसे किस सिलसिले में मिलने आए हैं? देखो हानिया, मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत नाराज हो, और तुम्हारी नाराजगी बनती भी है। अंकल आंटी की डेथ के बाद मैंने तुमसे कोई खास रवैया रखा नहीं। मैं आपसे क्यों नाराज होंगी? मेरा आपसे रिश्ता यमीना की वजह से था। अगर आप दोनों का ही रिश्ता नहीं रहा है तो मेरा आपसे क्या ताल्लुक रह जाता है? देखो, मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं और मैं उनका एहसास भी कर चुका हूं। इसीलिए मैं तुम्हारा और यमीना का सारा पैसा वापस लौटा देना चाहता हूँ। लेकिन मुझे आपका कोई पैसा वापस नहीं चाहिए। आप शायद भूल रहे हैं कि वो पैसा मैं अपने माँ बाप की जान का सदका बतौर भीख आपके पास छोड़ कर आई थी। देखो, तुम्हें नहीं चाहिए लेकिन यमीना को तो चाहिए ना। देखो, उसे प्लीज समझाओ। अगर उसे डिवोर्स चाहिए तो मैं इस बारे में बात करने को तैयार हूँ। तो तुम दोनों का सारा पैसा लौटा दूंगा। हालांकि मैं उसे डिवोर्स देना चाहता नहीं। आई एम रियली सॉरी, लेकिन इस सिलसिले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। एंड एज फार एज यमीना इज कंसर्न्ड, आई रियली डोंट नो कि वो कोर्ट जाकर अपना टाइम और एनर्जी क्यों वेस्ट कर रही है। आपकी असलियत सामने आ गई है, एंड दैट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर अस। एटलीस्ट नाउ वी नो हु द रियल एडम इज। लेकिन कम से कम तुम ये तो कह सकती हो उसे। प्लीज, मैं उससे कुछ भी नहीं कहना चाहती। बात ज्यादा खुशी की नहीं है, लेकिन ट्रस्ट में, जब आप लोगों की डिवोर्स फाइनलाइज हो जाएगी तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही होगी। Now I have to be somewhere. I think we're pretty much done here. हेलो। उज़ैर, आप अभी तक ऑफिस में हैं? आप भी कुछ छोड़ने एयरपोर्ट नहीं चलेंगे? नहीं, मुझे कोई जरूरी काम है। तुम ड्राइवर के साथ उसे सी ऑफ करने चली जाओ। शोएब साहब, मैं एडम से अपनी एक एक पाई वसूल करना चाहती हूँ। आप उसकी फिक्र ना करें यमीना, आपको आपके सारे पैसे वापस मिल जाएंगे। देखिए, आपकी इनहेरिटेंस का तो कोई इशू है ही नहीं। उसका तो हमारे पास प्रूफ है कि वो पैसे आपके और एडम के जॉइंट अकाउंट में डिपॉजिटेड था, तो वो तो बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। और बाकी चीजें, घर, गाड़ी, अकाउंट में जो पैसे हैं, हमारी जॉइंट प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स, उसके पैसे, और घर में जो सामान है, बहुत सी एक्सपेंसिव चीजें जो मैंने खुद खरीदी थी। देखिए, ऐसी सिचुएशन में लॉ ये कहता है कि हस्बैंड और वाइफ में जो ज्यादा कमाता है उसका शेयर ज्यादा होता है। आप एडम से ज्यादा कमा रही थी, इसलिए कोर्ट में हम डिमांड करेंगे कि मैरिटल प्रॉपर्टी का हिस्सा कम से कम 60% हो आपका। मैं बस चाहती हूँ कि जो एडम ने मेरे साथ किया उसको उसकी सजा मिले। और ऐसा ही होगा। इनफैक्ट फाइनेंशियली भी बहुत लॉस होगा उसको। गुड, ऐसा ही होना चाहिए उसके साथ। यमीना, एक बात बताएं आप मुझे, आप एडम को तबाह करना चाहती हैं या अपना हक वापस लेना चाहती हैं? एक ही बात है। एक ही बात नहीं है। एक में ड्राइविंग फोर्स इंतकाम है और दूसरे में हक का तहफ्फुज। देखिए शोएब साहब, I hate him and I want him to pay. अनिया, प्लीज मत रो। तुम्हें इतना अपसेट देख के मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी मंगनी तय कर दी और मैं रो भी नहीं सकती अब। मैं तुम्हें सारी पोजीशन समझा तो रहा हूँ। मैं कराची गया तो पहले से सब कुछ हो रहा था। मैं बाबा की वजह से उनकी इज्जत की खातिर मजबूर हो गया, लेकिन मामा ने मुझसे वादा किया है कि वो मेरा साथ देंगी। तुम कहते थे तुम्हारे माँ बाप तुमसे बहुत मोहब्बत करते, वो क्या इस तरह की मोहब्बत करते हैं तुमसे अभी कि तुमसे बगैर पूछे तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया उन्होंने, तुम्हारी मंगनी की डेट तक फिक्स कर दी। क्या पाकिस्तान में माँ बाप अपने बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं?
या माँ बाप होने का मतलब ये होता है कि वो अपने बच्चों की जिंदगियां खुद जी लें। देखो, इंसान जिससे बहुत मोहब्बत करता है हनिया, उस पर अपना हक भी समझता है। सीधी सी बात यह है कि मेरे बाबा मुझसे अपने एक लौते बेटे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मुझ पर अपना हक समझते हैं। और ये रिश्ता उनके दिमाग में उन्होंने मेरी बेहतरी के लिए किया है। के बाद यार, आई एम रियली सॉरी। मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट हो रही है। तेरे साथ जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ। मैंने तुझे मना किया था कि अंकल को फोन पे कुछ भी ना बता, और मैंने ही कहा था कि पाकिस्तान जा। तो ना पाकिस्तान जाता ना ये सब कुछ होता है। आई एम रियली सॉरी मैन। यार तू मुझे सॉरी क्यों कह रहा है आदि? मेरे भले के लिए कहा था ना तुमने मुझसे। वैसे भी मैं शुरू से ये कोशिश कर रहा था कि हनिया को फैमिली से बिल्कुल ठीक टाइम पे मिलवाऊं, और मुझे लगता है किस्मत में ही था कि सब कुछ गड़बड़ हो जाए। अब क्या करेगा? पता नहीं यार, बाबा तो मुझसे सख्त नाराज है। मुझे एयरपोर्ट सी ऑफ करने भी नहीं आए। जब मैं यहाँ आया, मैंने उन्हें फोन किया तो मेरी कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे। बहुत नाराज है, मुझे बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। तो मैं अपनी पोजीशन ही क्लियर नहीं कर पा रहा। अम्मी वो क्या कहती हैं? मेरी फीलिंग समझ रही है, मेरी बात भी सुन रही है, बट दुआ करो बाबा मान जाए। मैं इन तीनों में से किसी एक के भी बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकता दी। मुझे ये तीनों अपनी जिंदगी में एक साथ चाहिए। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा यार, तू फिक्र ना कर। तेरी नीयत सही है तो कोई ना कोई रास्ता निकलेगा यार। आई होप सो। भाभी आओ। ये क्या हुलिया बना रखा है? हाँ, अरे अपना नहीं तो मामा जानी का तो ख्याल कर। तुम इस तरह देखेंगी तो कितना परेशान होंगी वो। आओ। ऑफिस से आ रहे हो? जी, मुझे पता था आप इसी तरह घर पे अकेले डिप्रेस बैठी होंगी, इसलिए मैंने कहा सारे काम काज छोड़ के हनिया से जात को चेयर अप करने आ जाओ। कुछ खाया पिया तुमने? कुछ खाया? नहीं, भूख नहीं। ऐसे भूखा प्यासा रहने से सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे ना। चलो। कहाँ? मैं तुम्हें अपने हाथों से कुछ पका के खिलाता हूँ। चलो। अभी प्लीज, मेरा कोई मूड नहीं। कम ऑन हनी, चलो चलो। प्लीज अभी, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। अरे अभी मूड बन जाएगा। देखो तो आज किचन में क्या करने लगा हूं मैं। मेरे ख्याल से एप्रन पहन लेनी चाहिए, वरना तुम्हारी एक्सपेंसिव शर्ट बचाने के चक्कर में मेरा अच्छा खासा स्वेटर खराब हो सकता है। That's very considerate. I think we should start with an omelette. ओहो, इबाद आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम मामा जानी। वालेकुम सलाम बेटे, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं हनिया से अभी आपका पूछ ही रहा था, बता रही थी आप सो रही थी। हाँ बेटा, बस बेवक्त आंख लग गई थी मेरी, दवाओं का असर होगा। चले कोई बात नहीं, आपकी आंख बिल्कुल ठीक टाइम पे खुली, क्योंकि शेफ इबाद उजैर आज एक बहुत स्पेशल ट्रीट तैयार करने वाले हैं, इसलिए प्लीज आप जरा वहां बैठे, थोड़ी देर बाद मैं आपके लिए डिश प्रिपेयर करके लाऊं। मैं अभी आती हूँ, नमाज पढ़ लूं, वक्त निकला जा रहा है। क्या बना रहे हो? ला दो, मैं हेल्प करती हूँ। नहीं, हेल्प की कोई जरूरत नहीं, एक स्पेशल ऑमलेट बन रहा है नई रेसिपी के साथ, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। तुम बस वहां जाके बैठ जाओ प्लीज, जस्ट सिट डाउन। थैंक यू।
वैसे क्या देख रही हो? देख रही हूँ कि तुम मुझे खुश करने के लिए कितना प्रिटेंड कर सकते हो। मेरे सामने ये झूठी हंसी हंस रहे हो। जो अंदर तकलीफ है, जो गुस्सा है, वो मेरे साथ शेयर नहीं कर। अभी प्लीज मुझे खुद से दूर नहीं करो। मुझे बताओ जो कुछ तुम्हारे अंदर है, जो कुछ तुम फील कर रहे हो। प्लीज डोंट प्रिटेंड इन फ्रंट ऑफ मी। I know you better than this. मैं प्रिटेंड नहीं कर रहा। हमारा रिश्ता तो बहुत खास है, बहुत गहरा है और बहुत अनमोल। मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा। हनिया, मेरे बाबा जिंदगी में पहली बार मुझसे इतना नाराज हो रहे। उन्होंने पहले कभी ऐसा नहीं किया। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें किस तरह मनवाऊं, किस तरह उन्हें समझाऊं कि मैं नहीं बदला, मैं उनका वही आबी हूं। तुम तो मुझसे बदगुमान नहीं होना। मैं तुमसे बदगुमान क्यों होंगी अभी? हनिया, जैसे तुमने कभी मुझे मिसअंडरस्टैंड नहीं किया ना, उसी तरह प्लीज मेरे बाबा को भी गलत मत समझना। वो बुरे आदमी नहीं है, वो बहुत अच्छे इंसान है और इन सब चीजों में उनका जो इंप्रेशन तुम पर पड़ रहा है ना, वो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ। अभी मैं जानती हूँ कि वो बहुत अच्छे इंसान है, क्योंकि वो तुम्हारे बाबा है। अभी मैंने तुम्हारे बाबा के बारे में उस दिन बहुत कुछ बोला, जो सिर्फ गुस्से में बोला था, बगैर सोचे समझे। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। प्लीज मुझे माफ कर दो। सॉरी की कोई जरूरत नहीं। मैंने बोला ही नहीं था सिर्फ, बल्कि अपने दिल में भी उनके बारे में बहुत बुरा और गलत सोचा। हर आज जब तुम मेरे लिए ये शर्ट पहन कर आए ताकि मैं खुश हूं, तो मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई, क्योंकि मुझे याद आया कि उस दिन जब हम ये शर्ट ले रहे थे तो तुम्हें कुछ और पसंद आ रहा था, लेकिन मेरे लिए ये अहम था कि तुम वही खरीदो जो मुझे पसंद आया है। तो इसी तरह तुम्हारे बाबा भी अगर तुम पर अपनी पसंद इम्पोज कर रहे हैं, तो मैं कौन होती हूँ उन्हें क्रिटिसाइज करने वाली? अभी मोहब्बत में हजार अच्छाइयां सही, लेकिन ये डोमिनेट करने वाला अंदाज बिल्कुल ठीक नहीं है ना। तुम्हारे बाबा और मैं चाहते हैं कि तुम वही करो जो हम चाहते हैं, जो हमें पसंद है, और तुम हमें खुश करने की कोशिश में अपने आप को कितना दुखी कर रहे हो, कितनी मुश्किल से गुजर रहे हो। कोई दुख नहीं तेरा, ना तुम ना बाबा। लोग मुझसे प्यार करते हो, इसलिए मुझ पे अपना हक समझते हो। पता है हनिया, तुम बिल्कुल बाबा की तरह, उन्हीं की तरह पुरएतमाद, अपनी मनमाने वाली। मुझे पूरा यकीन है कि अगर वो तुमसे कहीं मिले और उनको पहले से ये ना पता हुआ कि तुम वही लड़की हो जिससे मैं प्यार करता हूं, तो वो दिल में जरूर सोचेंगे कि काश अगर मेरे बेटे को कोई लड़की पसंद करनी ही थी तो उसे हनिया से चाहता होना चाहिए। तुम मजाक कर रहे हो? बिल्कुल सीरियस हूं। तो फिर अगर उनको मैं और मुझे वो इतने पसंद आ सकते हैं, तो फिर इतना सब कुछ गलत क्यों हो रहा है?
सब गलत ठीक हो जाएगा आनिया, भरोसा रखो, अपनी मोहब्बत पर थोड़ा भरोसा करो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से। बाबा आप बिजी तो नहीं हैं? मैं आपसे बात कर सकता हूँ? तुम अनुषी और अपने रिश्ते को कबूल कर रहे हो? पापा जब तुम्हारे पास मेरे इस सवाल का जवाब हो तब मुझे फोन करना। हेलो आबी, कैसे हो मेरी जान? मामा मैं बाबा की नाराजगी की वजह से बहुत परेशान हूँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी तुम्हारे एग्जाम्स करीब हैं, इस वक्त बेटा सब कुछ भूलकर सिर्फ उस चीज के ऊपर फोकस करो, ओके? मुझसे बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रही मामा। डॉक्टर एंड्रयू के साथ काम करने को भी दिल नहीं चाह रहा। जब तक बाबा मुझसे खफा है मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। आप प्लीज मुझे अनुषा से बात करने की परमिशन दे दें। मैं अंकल तारिक को सब कुछ साफ साफ समझा दूंगा। वो आपसे और बाबा से नाराज नहीं होंगे। मैं सारा इल्जाम अपने सर पे ले लूंगा। नहीं आबी, खुदा के वास्ते ऐसा तुम कुछ नहीं करोगे। तुम्हें नहीं मालूम कितना बड़ा तूफान आ जाएगा ऐसा करने से। फिर मैं क्या करूं? मैंने कभी जानबूझ के किसी का दिल नहीं दुखाया और मेरे दिल पर इस वक्त बाबा की नाराजगी के साथ साथ अनुषा का दिल दुखाने का भी बोझ है। मैं जब तक उसे सब कुछ सच सच नहीं बता देता ये बोझ हल्का नहीं होगा। आबी मेरी जान, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो प्लीज। मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगी। मैं कोशिश कर रही हूँ, आई प्रॉमिस। मेरे बच्चे, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें इस तरह के जज्बाती कदम उठाने की क्या जरूरत है, या सोचने की भी? मामा प्लीज जल्दी करें, मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा हूं। खुदा हाफिज। हाँ, हनिया गई हुई है रिपोर्ट्स लेने के लिए। बस मैंने तो अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है, जो होना है वही होगा। इस तरह हिम्मत मत हारो आनी। तो इस तरह हिम्मत हारोगी तो मामा जानी क्या करेगी? उनका ख्याल कौन रखेगा? तुमने सुना नहीं अभी डॉक्टर्स ने क्या कहा? उनके रिजल्ट्स बिल्कुल ठीक नहीं आए और बायोप्सी करनी पड़ेगी। You know what that means, right? हाँ, लेकिन डॉक्टर्स ने हमें हिम्मत भी तो दी है ना। बायोप्सी हो तो जाने दो, उन्होंने हमें सर्जरी का भी कहा है। मैं मामा जानी को किस तरह फेस करूंगी अभी? मैं उनको ये सब नहीं बता सकूंगी। तुम उनसे कुछ मत कहना, मैं उनसे बात करूंगा। और तुम देख लेना, मामा जानी बहुत बहादुर है। बायोप्सी, सर्जरी, किसी चीज से नहीं डरेंगी। I really hope so. बहुत सिंपल सा प्रोसेस होगा बायोप्सी का मामा जानी। आपको दर्द भी नहीं होगा। हॉस्पिटल में वो आपको ज्यादा से ज्यादा 1 दिन रखेंगे, बस। उसके बाद आप घर वापस। मेरी फिक्र ना करो बेटा, मैं ठीक हूँ। मैंने तो अपने आप को अल्लाह की रजा पे छोड़ दिया है। तुम इस पगली लड़की का ख्याल करो। कैसे स्माइल कर रही है ना यहाँ बैठी हुई, मुझे पता है बाद में जाकर रोएगी। मुझे प्लीज। अरे मेरा बच्चा, इतनी बहादुर दादी की इतनी कमजोर होती।